मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास फिफ्थ लेसन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आधुनिक औद्योगिकरण का युग। तो हम औद्योगिकरण युग की बात करते हैं। मींस पहले हैंडमेड एंशियंट टाइम की बात करें तो फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो मशीन मील्स आ गई थी, आज हम इंडस्ट्रीज का नाम देंगे। तो ऐसे ही हम इस लेसन में टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1900 में एक ईटी मूल कम जो 1900 में ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने अपनी बुक लिखी थी डॉन ऑफ द न्यू सेंचुरी। द डॉन ऑफ न्यू सेंचुरी। डॉन ऑफ न्यू सेंचुरी जो एक पॉपुलर पब्लिशर है, जो ईटी पूल जो म्यूजिक कंपनी है 1900 में। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ईटी पूल म्यूजिक कंपनी। तो 1900 एक पॉपुलर म्यूजिक ईटी पूल produce a music book and picture on the cover page and down of the century. And as you see in this from the illustration, at the center of the picture a god-like picture, angle of the progress, bring of the flag of the new century. Yes, जो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है कि जो प्रोग्रेस मीन्स प्रगति के पथ पे जो गॉड देवी देवता है उनकी पूजा कर रहे हैं। एंड सी इज जेंटली परचेज ऑन द व्हील। यस, जो एक व्हील है विद विंग्स, और जो लेडीज जो और खड़ी हुई है इसके ऊपर और उसके विंग लगे हुए, पंख लगे हुए, सिंबलाइज टाइम और वो समय का प्रतीक है। तो हर फाइट इज टॉकिंग हर इनटू द फ्यूचर्स फ्लोटिंग अबाउट द बाइंडर हर एंड साइन ऑफ द प्रोग्रेस, जैसे इन्वेंशन ऑफ रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। तो इससे पहले ये चीजें नहीं थी। तो हम इस लेसन में यही चीज पढ़ेंगे, द डॉन ऑफ न्यू सेंचुरी। तो नई सदी का उदय। तो 1900 में ईटी पूल म्यूजिक कंपनी ने एक जो बुक लिखी है, तो उसमें काफी चीजें हैं। तो वो हम देखते हैं, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द मशीन एंड टेक्नोलॉजी। तो मशीन और प्रौद्योगिकी का इवन मोर मार्क इन पिक्चर विच अपीयर्ड ऑन द पेज ऑफ द ट्रेड मैगजीन ओवर द 100 ईयर अगो। अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो इट टू मैजिशियन, यस, दो जो जादूगर जो पिक्चर दिखा रहा है एट द टॉप इन अलादीन, जो ऊपर दिखाई गई है अलादीन का चिराग। एंड ओरिएंट जो प्राच्यवादी के लिए मोस्टली मेडिटेशन सी के ईस्ट के लिए यूज होता है। जो ओरिएंट होता है प्राच्यवादी। ब्यूटीफुल प्लेस विद हर एंड मैजिक लैम्प। यस, अलादीन का जो चिराग है उसके पास एक मैजिक लैम्प है। वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मशीन, जो आधुनिक जो मशीन उसके पास। एंड हु with the modern tools waves a new magic and built bridges and जो निर्माण किया है ब्रिज का, शिप टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारतें। अलादीन इज शो एज द रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड पास्ट एंड मशीन जो है स्टैंड फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। तो इसने कहा है कि ईस्ट है वो बहुत ही मतलब इतना मॉडर्न नहीं है, पास्ट अतीत का प्रतीक है, और जो वेस्ट है वो बहुत ही आधुनिकता मॉडर्निटी का प्रतीक है। तो दिस इमेज ऑफर एज ए ट्रेम्पेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यस, तो ये जो पिक्चर है ये आधुनिक विश्व का गुणगान कर रही है। विद द अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज असिस्टेड विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। बहुत तेजी से औद्योगिक बदलाव आया एंड प्रौद्योगिक बदलाव आया, इनोवेशन, नई चीजें खोज, मशीन, फैक्ट्रीज, उद्योग लगे, रेलवे एंड स्टीम शिप। यस, भाप का इंजन आया, बोट एंड रेलवे, फैक्ट्री, उद्योग लगे, काफी चीजों का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुआ। एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण का जो इतिहास है, बिकम सिंपली ए स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। यस, एक कहानी है विकास की। तो मॉडर्न एज अपीयर्स जो आधुनिक युग में जो है वंडरफुल टाइम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यस, बहुत ही आश्चर्यचकित वंडरफुल जो प्रोग्रेस टाइम है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, प्रौद्योगिक प्रगति हुई है। दिस इमेज एंड एसोसिएटेड विद द हाउ have now become part of the popular immigration. Yes, जो पिक्चर है एंड जो संगठन की जो हम बात कर रहे हैं, जो फेमस कल्पना की गई है, डू यू नो सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेजी से औद्योगिकरण एज ए टाइम ऑफ द प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, जो प्रगति एंड आधुनिकता का जो प्रतीक है। नो डू यू नॉट थिंक्स दैट द स्पेयर्ड ऑफ रेलवे एंड फैक्ट्रीज, जब इन्वेंशन ऑफ रेलवे एंड उद्योग का एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग जब निर्माण हो रहा था, गगनचुंबी इमारतें एंड ब्रिज इज द साइन ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। यस, ये सभी जो समाज का विकास का आधार है। एंड हैव यू
these image development, तो हम इसकी विकास की बात करते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है ऐसा। Relate to this idea, लोगों के दिमाग में विचार कब आया? Intellectualization always based on rapid technological development, प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से प्रौद्योगिक जो विकास हुआ, जैसे ही उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज कैन यू टू कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यू मैकेनिज्म ऑफ ऑल वर्क, ये सभी जो आज हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो हम गुणगान करते हैं इनका। जो मशीनी युग है जो आज हमारे पास, व्हाट हैज इंटरलाइजेशन मीन द पीपल लाइव्स, यस, जो औद्योगिकरण का लोग जो क्या मीनिंग निकालते हैं, टू आंसर सच क्वेश्चन वी नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंटरलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज का जो इतिहास है उसके बारे में ऐसे ही क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे इस लेसन में। इन दिस चैप्टर वी will look at the history of the facing first of on Britain, yes, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगी थी, फर्स्ट इंडस्ट्रीज नेशन, पहला औद्योगिक राष्ट्र, एंड दैट इंडिया, उसके बाद भारत की बात करते हैं, वेयर द पैटर्न ऑफ द इंडस्ट्रीज चेंज एंड कंडीशन बाय द कॉलोनियल रूल, यस, जो औपनिवेशिक जो रूल था उसकी हम दशाओं के बारे में पढ़ेंगे, पहले ब्रिटेन के बारे में फिर इंडिया के बारे में। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक जो क्रांति है उससे पहले की जो बात करते हैं हम, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हम बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। प्रोटो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि उद्योग होता है, मींस इंडस्ट्रीज जो आई उससे पहले की बात करते हैं कि हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो all too often they associated with the industries industrialization with the growth of the factory industries, yes, जब उद्योग लग रहे थे तो उसकी बात करते of the industries production we refer to factory production, yes, जो काम पहले हम छोटे मोटे उद्योग होते थे तो उसको भी हम इंडस्ट्रीज बोलते थे, टॉक ऑफ, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रीज वर्कर वी मेन फैक्ट्री वर्कर, यस, उसको हम फैक्ट्री वर्कर बोलते थे। हिस्टोरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफ्टन बिगिन विद द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री, यस, हम फर्स्ट फैक्ट्री की बात करते जो 1730 के आसपास ब्रिटेन में लगी थी। अगर हम इंडिया की बात करते थे 1854 जो मुंबई में लगी थी, एलिगन मिल, एंड देयर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडिया, यस, इसमें कुछ एक जो समस्या है, तो हम बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आदि उद्योग की बात करते हैं। इवन बिफोर द फैक्ट्रीज बिगिन टू द डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड, यस, इंग्लैंड की जब भूमि पे बिफोर फैक्ट्री जब उद्योग थे उससे पहले की बात करते हैं, इंग्लैंड एंड यूरोप एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था, एंड इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, यस, ये उद्योग हम उसको नहीं कह सकते, पहले मोस्टली काम जो हैंडमेड होते थे। मैनी हिस्टोरियंस, अनेक इतिहासकार नाउ रेफर टू एज स्पेस ऑफ द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस युग को आदि उद्योग के नाम से जानते हैं। तो देखते हम आगे, इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, जो 17वीं और 18वीं सदी, जो मर्चेंट थे फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप मूविंग टू द कंट्री साइड, यस, मर्चेंट जो गांव की तरफ मूव किया उन्होंने, टाउन से जो कंट्री साइड गांव की तरफ आए, एंड सप्लाइंग मनी, और पैसे दे रहे थे पीजेंट्स को, सप्लाई कर रहे थे मनी, पीजेंट एंड आर्टिशियन, किसान और आर्टिशियन कलाकार, एंड ट्रेस दबाव डाल रहे थे उस पर, प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल मार्केट, और उत्पादन करें अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, विद द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्विजिशन, जो दुनिया थी उस टाइम, जो विस्तार हो रहा था विश्व व्यापार का, कॉलोनियल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड डिमांड फॉर द गुड्स बी ग्रोइंग, एंड मर्चेंट नोट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद द टाउन्स, तो मर्चेंट नहीं कर रहे थे प्रोडक्शन, किसान और आर्टिशियन कर रहे थे प्रोडक्शन, मर्चेंट तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे। बट के दिस वाज बिकॉज अर्बन क्राफ्ट, उस टाइम शहरी जो कला थी वो फल फूल रही थी, ट्रेड गिल्ड और व्यापार गिल्ड में समूह में रहते थे, बहुत पावरफुल शक्तिशाली थे, एंड दीज वर एस्टेड विद द प्रोड्यूस एंड ट्रेंड टू द क्राफ्ट पीपल मेंशन कंट्रोल और द प्रोडक्शन, यस, उस टाइम उत्पादन पे जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो रखना चाहते थे, एंड रेगुलेट कंपटीशन टू द प्राइस, और जो प्राइस था उन पे दबदबा था, नियंत्रण था, एंड रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इनटू द ट्रेड, यस, और बैन था, नए लोग ट्रेड गिल्ड में नहीं आ सकते थे। रूलर्स गारंटेड डिफरेंट गिल्ड द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इट वाज देयरफॉर डिफिकल्ट टू द न्यू मर्चेंट टू सेट अप द बिजनेस इन टाउन, यस,
नए सौदागर भी बहुत कठिन काम था, बिजनेस में आना, व्यवसाय में आना शहरों में, एंड सो दे टर्न टू दी कंट्री साइड, और ये गांव की तरफ जा रहे थे। थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।